अच्छा, कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें ना सारे उंगलियां दांतों में दाबे सोच रहे होते हैं, विल हैव द लास्ट लाफ। और ये मामला है हमारे वज़ीर दाखिला और हमारे वज़ीर आज़म के दरमियान। ऐसे इंप्रेशंस आते हैं, ऐसी बातें पता चलती हैं, स्टोरीज आती हैं बाहर, जैसे शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान खटपट है। और एक शो में हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि मोहसिन साहब कुछ और चाहते हैं लेकिन शहबाज शरीफ साहब उस पर आमादा नहीं। लेकिन आखिर को क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है जो मंजूर एस्टैब्लिशमेंट होता है। नहीं अच्छा, ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकती, इसलिए मैंने कनी कतराई। लेकिन अब जो कल एक बड़ा चेंज आया, और वो चेंज ऐसा था जो केयर टेकर सेटअप में सब कहते रहे कि चेंज कर दें भाई, आईजी इस्लामाबाद को चेंज कर दें, वो नहीं हिले। लेकिन कल हिल गए और उनको इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने का कहा गया। और यहाँ से जो पहले डीआईजी ऑपरेशंस थे लाहौर के, जिनकी आंख भी ज़मान पाक ऑपरेशन में ज़ख्मी हुई थी और फिर आईजी ने जाके उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की थी, अली नासिर रिजवी साहब आईजी इस्लामाबाद तैनात कर दिए गए। इसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला की भी अपॉइंटमेंट हो गई है। इसमें किसका हाथ ऊपर रहा? ये किसके? नहीं, किसी का हाथ ऊपर नहीं रहा। देखिए, हुआ ये था कि नकवी साहब ने कुछ मांगे थे लोग, अच्छा, जिन्होंने उनके साथ पंजाब में काम किया था, जिनके साथ वो कंफर्टेबल थे। अच्छा, उसमें हमारे आईजी साहब भी थे और चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे। अच्छा, तो उधर पुलिस अफसरों के खिलाफ कि पुलिस अफसर को बनाना सेक्रेटरी, ये डीएमजी ग्रुप ये पसंद नहीं करता बात जी। ये पुरानी चीज़ है। फौजी जो रिटायर या लेटरल ट्रांसफर आ जाते हैं कैप्टन से, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। डीएमजी को उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डीएमजी को पुलिस अफसरों के साथ प्रॉब्लम है, बिकॉज इनके जो हायरार्की है उसमें अंदर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान नीचे स्केल पे है और डीएमजी जो है वो ऊपर है जी। तो इसलिए डीएमजी, अगर पुलिस वाला कोई डीएमजी की जगह ले ले, ग्रेड 22 सेक्रेटरी, तो तकलीफ होती है डीएमजी को। अच्छा। यू नो दे स्टिक टुगेदर। ओके। अभी वो डीएमजी ग्रुप में जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में आपको पता है कौन साहब बैठे हुए हैं, तो वो तो मेरा ख्याल है जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के चहेते भी हैं, और ऊपर से इज अ सिविल सर्वेंट ऑल्सो, टॉप सिविल सर्वेंट। चीमा साहब की मैं बात कर जी, आई नो वो कंट्रोवर्शियल भी हुआ, इसलिए मैंने नाम लेने तो अब बात ये है कि परहेज किया। प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस क्या दी होगी कि मोहसिन नकवी साहब इनको लाना चाह रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया सर। तो यहाँ तो हमें वी शुड बी द वंस टू टेल के कौन सा, हमेशा हम ही बताते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है तो इसमें तो वी विल अपॉइंट द सेक्रेटरी। और स्पेशली क्योंकि एक किस्म का आउटसाइडर आ गया है एज अ मिनिस्टर, लैटरल एंट्री पैराशूट करके एक साहब आ गए जिनका कोई सियासी रिकॉर्ड नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेटिक रिकॉर्ड नहीं है, कोई किसी किस्म का पॉलिटिकल रिकॉर्ड नहीं है। इनकी शोहरत जो है एज अ पॉलिटिशियन, व्हीलर डीलर, तो एक साल में हुई है ना, या 1.5 साल हो गया है। और इनकी जो सिफारिश है वो जाहिर है बड़ी बहुत पावरफुल सिफारिश है, तो इसलिए इनको इतनी और अहमियत नहीं देनी चाहिए। इस किस्म की एडवाइस दी गई होगी प्राइम मिनिस्टर साहब को। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोचा होगा नहीं यार, वो थोड़ी गल अपनी जगह, मगर वो बड़े साहब अगर कह देने तो फिर सानू करना पड़ेगा। तो फिर सोचा होना तो फिर की करिए। उन्होंने कहा सर वो तो मीडिया के विच ऑलरेडी शुरू हो गई बात कि शहबाज शरीफ के बंदे होंगे या मोहसिन नकवी के बंदे होंगे, तो सर इसमें तो अगर हम पीछे हट जाते हैं तो हम उड़ जाएंगे, और उनके बंदे लगा देते हैं तो हम उड़ जाएंगे, और अगर वो उनके बंदे नहीं लगाते तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगे, कंप्लेन कर देंगे, देखो जी आपने तो मुझे वादा किया था। एस्टैब्लिश वालों को कहेंगे आपने वादा किया था विल गिव यू व्हाट यू वांट, तो यहाँ तो आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट, तो मैं डिलीवरी कैसे दूंगा? तो फिर इसका क्या किया जाए? तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने क्या होना कि यार मौसम को बुला लेने, गल कर लेने। अच्छा। तो वो गल की हुई, गल हुई कि यार मोहसिन ए मसले ने तो एक ऐसा काम करिए ना कि ना यू आर नॉट अ विनर एंड आई एम नॉट अ लूजर। तो ऐसे करिए कि लेट्स डू समथिंग जिसमें किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें फिर शॉर्ट लिस्टिंग की होगी कि जो डीएमजी का एक बंदा तुसी रख लो, तो पुलिस का बंदा असी तुहानू दे देंगे। तो पुलिस का बंदा आईजी मोहसिन नकवी की सिलेक्शन हो गई, और सेक्रेटरी की सिलेक्शन शहबाज शरीफ की हो गई, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। और डीआईजी ऑप्स थे यहाँ was close to the previous administration in Punjab, because he was also one of the selected ones from IG साहब के भी बड़े फेवरेट थे, and a very dynamic officer, but you know how things are. तो मैं ये समझता हूँ this is a compromise, nobody is, कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा, दोनों साइड्स जीत गई हैं। अंडरस्टैंडिंग एक और जगह पे भी देखी गई। आपने बंदों की बात की तो विनर मिला के टोटल 11 आदमी थे, 11 में से एक तो जीत गया,
केड़े 11 की गल हो रही है? क्यों तुम इतनी कॉय हो रही हो? असल में स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। हाँ। ये NA 207 है, बाई इलेक्शन का मामला है और वहाँ आसिफा भुट्टो इलेक्शन लड़ी थी और उनके मुकाबले में 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए और उसमें से 7 के हो गए मुस्तरद, 3 ने खुद ही वापस ले लिए और जिनके मुस्तरद हुए उन्होंने चैलेंज भी नहीं किया। कमाल हो। ये क्या हुआ? ये आसिफ जरदारी साहब मतलब अहमियत नहीं उनको डबल PhD हमने दी हुई। अच्छा डबल PhD का शुक्र है, मैं कुछ और नहीं वो बस तो बात ये है कि किसी ने पूछा हाँ। किसी से अच्छा कि इसकी क्या जरूरत थी हाँ। कि अनअपोज्ड इलेक्ट खड़े होने देते 2-3 लोगों को, क्या फर्क पड़ता? मुकाबला करके हारते हैं ना, बिला मुकाबला के बजाय मुकाबला करके जीतते। और एक खातून जिसे वो फर्स्ट लेडी भी करार दे अगर 3-4 लोग खड़े हो जाते कोई 5,000 4,000 3,000 और थोड़े 40,000 50,000 हाँ फर्क होता पता मतलब है कि ठीक ठाक बात होती। आपने क्यों सब बैठ गए या बैठा दिए गए या रिजेक्ट हो गए? इसकी जरूरत क्या थी? आफ्टर ऑल लोगों को याद है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी लड़काना से इसी किस्म की चीज़ हुई थी। उन्होंने भी 1977 की इलेक्शन में लोगों को बिठा दिया था। लोगों को बिठा दिया? हाँ, वो कोई नहीं बिठा दिया, कोई चुके गए, कोई बैठ गए। वो चुके भी गए सब, गायब भी हो गए, डिसअपीयर हो गए थे। और क्योंकि वो कहते थे कि मैंने अनअपोज्ड होना है, तो लोगों को याद आ गया कि यार वो भुट्टो साहब भी थे, हुन मतलब 30 ईयर्स लेटर 40 ईयर्स लेटर जो भी है ये हो गया। तो किसी ने किसी को पूछा कि इसकी क्या ज़रूरत थी, तो किसी ने आगे से जवाब दिया कि दरअसल वो बच्ची थी, गर्मी बड़ी है, मिट्टी शिट्टी उन्हें की खानी सी, तो हमने सोचा कि उसको वैसे ही करवा देते हैं, अनअपोज्ड ही करा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, जीत तो जाना ही था। एंड आफ्टर ऑल शी इज़ not up to this. So because she was going to be a winner anyway, so what's the big deal? गर्मी ने फेवर कर दी। Yes. गर्मी और अच्छा देखे 10 थे मुकाबले में, कोई एक चूच चरानी हुई। This is the power. This is the power. The king. Yes. very the president. Now president. Now the president. हाँ, फिर वालिद हो तो ऐसे हो, इतना ख्याल रखने वाले हो। आसिफा भुट्टो is so lucky. हाँ, मगर मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने कहा किसी ने किसी को पूछा। नहीं मतलब गुड लक भी तो है ना, गुड लक चार्म भी तो है आसिफा के। बिलावल साहब भी कुछ अरसे से खामोश हैं, वो भी दिखाई नहीं दे रहे। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी चिड़िया को भेजना पड़ेगा कि हमजा और बिलावल के बारे में कोई खबरें लेके आए। कहाँ हैं आजकल? कि दोनों कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, तो मेरा ख्याल है अगले प्रोग्राम में आप खबर देंगे, मैं फिर चिड़िया की खबर आपको दूंगा कि दोनों बच्चे पुत्रे की करते पे। एतकाफ का तो अभी वक्त नहीं आया, उससे पहले ही वो खामोश हैं, तो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी मसरूफियात क्या है? हम आने वाले प्रोग्राम एक हाफ में बैठ सकते हैं, दूसरे का मैं नहीं कह सकता। अच्छा ठीक है, चलें।